बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे 30 साल बाद बनने वाले बड़े बादशाह बुरूज के हवाले से, ईयर 2024 के हवाले से। आपकी किस्मत आपके दरवाजे पे दस्तक देने को तैयार। इसके हवाले से बात करेंगे 3 लकीएस्ट ज़ोडिएक्स आफ्टर 30 इयर्स के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 12 बुरूज जो दाखिल होने जा रहे हैं 2024 में, और 12 के 12 बुरूज के खुशकिस्मत इस सेंस में रहेंगे कि पैसे का फायदा होगा, दौलत का फायदा, उनके बिगड़े हुए काम बनते हुए वो लोग देखेंगे, काफी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन 3 ऐसे ज़ोडिएक साइन है वो तमाम से ऊपर, यानी वो 3 ज़ोडिएक साइन ऐसे होंगे जो बादशाह बुरूज कहलाने के, यानी कि जिनको हम सुपर किंग्स कह सकते हैं, यानी कि किंग्स के ऊपर भी किंग्स, यानी बेहतरीन नताइज इनको मिलने, बेहतरीन फायदे ये लोग समेटते हुए नजर आएंगे। और ये जो 9 सैयारे हैं, 9 सैयारों का जो पोजीशन बन रही है, इन 3 ज़ोडिएक के लिए बड़ी बेहतरीन बनेगी और बहुत ज्यादा फायदे उठाते हुए ये 3 बुरूज अपनी जिंदगी में देखेंगे 2024 के अंदर। यानी इन 3 ज़ोडिएक साइन के लिए अचानक का वर्ड कॉमन रहेगा, यानी अचानक से दौलत का मिलना, अचानक से नेम और फेम का मिलना, मशहूर हो जाना, एक सेलिब्रिटी बन जाना या एक मशहूर शख्सियत बन जाना, अचानक से एक बड़ी पोजीशन पे चले जाना, बड़ी पोस्ट पे चले जाना, ये सब मुमकिनात में रहेगा। यानी इनके लिए अचानक चीजें बहुत ज्यादा होंगी और इसका फायदा भी ये लोग उठाएंगे 2024 के अंदर। और सिर्फ 1, 2 या 5 प्लैनेट्स की वजह से नहीं, पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स इनके फेवर में काम करेंगे। यानी कि इन 9 प्लैनेट्स की बरकत की वजह से या इनके पावर्स की वजह से भरपूर तरीके से तेज तरीन तरक्की करना, तेज तरीन दौलत समेटना, नेम और फेम का होना, मशहूर हो जाना और हर चीज में आगे बढ़ना, ये सब देखेंगे 2024 में ये 3 बुरूज। हम इस बात के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से ये 3 बुरूज बादशाह बुरूज से भी ऊपर का लेवल रखते हैं, यानी कि हाईएस्ट लेवल पे और बेहतरीन नताइज हासिल करेंगे 2024 के अंदर। इन सुपर किंग्स के अंदर जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज। एरीज यानी कि बुर्ज हमल, मेष राशि नंबर ले जाता है और हमेशा की तरह ज्यादातर चीजों में आपने देखा होगा कि मेष राशि का नाम सबसे पहले आता है। ज़ोडिएक साइन के अंदर भी नंबर 1 पे इसी का नाम है। और ये 3 जो बड़े सुपर किंग्स के अंदर, यानी बड़े बादशाह बुरूज के अंदर, शहनशाह बुरूज के अंदर जो नाम आता है, पहला नाम आता है एरीज का। अब हम वो वजह जानते हैं जिसकी वजह से ये पहले नंबर पे आया है। पहले नंबर पे आने की वजह सबसे पहले तो सैटर्न यानी कि शनि की अगर हम बात करें, 11th हाउस में रहना, वो भी पूरे साल, यानी कि विदाउट एनी गैप 12 के 12 महीने ये 11th हाउस के अंदर रहेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेली वेजेस के ऊपर काम करने वालों के हवाले से इस घर को माना जाता है, यानी डेली इनकम आप कह लें, प्रॉफिट्स, हाई प्रॉफिट्स का घर इसको माना जा सकता है। आपका नेम फेम का भी घर ये माना जाता है, यानी कि आप फेमस हो सकते हो, आपके पास अच्छा पैसा आ सकता है, आप हाईएस्ट इनकम कलेक्ट करते हुए नजर आओगे, यानी अच्छा पैसा कमाते हुए भी नजर आओगे। और ये वो बड़ा सैयारा है जो 30 साल, जैसे टाइटल में भी हमने लिखा है, 30 साल के बाद जो है ऐसा होने जा रहा है कि आपके 11th हाउस में इसका ट्रांजिट होगा और ये बड़ा मुबारक रहेगा और आपको हाई प्रॉफिट देना, इनकम देना, पैसे का भरपूर फ्लो, दौलत, तेज तरीन दौलत समेटना, ये आपके लिए मुमकिन हो जाएगा 2024 में। और सबसे बड़ी खुशखबरी आप तमाम के लिए कि आपके लिए 60-70 भी खत्म है, ढैया भी खत्म है। कोई 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम नहीं है, ना कोई 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपके लिए इंतजार कर रहा है, यानी ये दोनों खत्म हो चुके हैं। और ये तेज तरीन प्रोग्रेस करना 2024 में इसीलिए आपके लिए मुमकिन होगा कि ये दोनों से भी आपको निजात मिल चुका है। और आपके लिए जो बड़ा जो एक मुश्किल वक्त था इस ढैया या इस 60-70 की वजह से, वो भी दूर हो चुका है, इसका कोई खतरा नहीं है। गारंटीड ये होता है कि शनि का 11th हाउस में आना, आपकी इनकम बढ़ना ही बढ़ना है। कुछ भी कर लें, आपकी कहीं ना कहीं से इनकम बढ़ेगी, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, बैरून मुल्क से आप कोई ऑर्डर कंप्लीट करते हो वहां से पैसा बढ़ जाना, या जमीन व जायदाद से वहां से ज्यादा पैसा आ जाना, किसी ना किसी तरीके से गेन होता हुआ, यानी फाइनेंशियली गेन्स आप देखोगे, जो लॉसेस माजी में के उसको रिकवर करते हुए आप लोग नजर आओगे। अगर हम राहु के हवाले से बात करें तो राहु भी 2024 में आपके 12th हाउस के अंदर आ जाएगा। पहले ये 1st हाउस में था, 1st हाउस से निकल के ये आ जाएगा आपके 12th हाउस में, 12वें घर में, और पूरे साल ये 12वें घर के अंदर रहेगा। अब बैरून मुल्क से जो भी जुड़ा काम है, चाहे बैरून मुल्क जाके वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ तालीम हासिल करना, वहाँ रेजिडेंसी का मसला हल हो जाना, वहाँ वर्क परमिट मिल जाना, या वहाँ पे रिहाइश का मसला हल होना, वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल होना,
बैरन मुल्क से जुड़ा तमाम मामला, चाहे आप बैरन मुल्क से जुड़ा कोई घर बैठे काम करते हो, चाहे फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री का काम, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम, मल्टीमीडिया का काम, या वर्चुअल असिस्टेंट है, अमेजोन पे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं ऑनलाइन, हर तरीके से भरपूर तरीके से आप फायदा उठाएंगे। और ये कंप्यूटर से जुड़ा जितना भी आप काम करते हैं, चाहे आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर से जुड़ा, उसमें भी भरपूर फायदा उठाएंगे। और खास तौर पे जो एरीज खवातीन है वो भी भरपूर फायदा हासिल करेंगे घर बैठे कैटरिंग का काम करके या कंप्यूटर का काम करके, या कोई भी घर पार्लर है, जिम है, या इस तरह की कोई चीज़ चलाकर, या कोई बुटीक चलाकर वो भरपूर पैसा कमा सकेंगी। अगर बाहर जाके जॉब करती है तो भी प्रमोशंस के युग बनेंगी। और ये एरीज खवातीन की हम बात कर रहे हैं, पैसा खूब कमाएंगी, बाहर जाके तरक्की के इनके योग बनेंगे, प्रमोशंस के योग बनेंगे, और सैलरी में अलाउंसेस में इजाफा भी ये लोग देखेंगी। इसी तरह मेल हजरात के लिए भी ऐसा ही है, उनको भी ऐसे ही कुछ सिनारियों का सामना करना होगा। यानी इस तरह के हालात बनेंगे कि जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, ज़मीन और जायदाद के मामलात के अंदर, बैरन मुल्क से पैसा आता है, उसके अंदर हर तरह से कामयाबी ये लोग समेटेंगे 2024 के अंदर। बस एक चीज़ ख्याल रखिएगा, हासिदीन थोड़े से एक्टिव रहेंगे। आपके दुश्मन, आपके हासिदीन आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपके कारोबार के अंदर, आपके घर के अंदर इन लॉस की शक्ल में एक्टिव रहेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने, आपके पीछे साजिशें रचने या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसको आपको दूर करना है। यानी कि इन पे नज़र रखनी है, अपने सीक्रेट्स आप किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि दोस्त नुमा दुश्मन कौन है आपको नहीं पता, कौन हासिदीन है आपको नहीं पता। तो ये लोग जेलस होकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी बढ़ती हुई तरक्की को देख के जेलस होकर आपको डिमोशन करने की कोशिश करेंगे, आपके बॉसेस से लड़वाने या किसी तरह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इनसे बच के आपको रहना पड़ेगा। याद रखिएगा, राहु का 12th हाउस में आना ये काफ़ी हद तक आपके जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आपकी जो परेशानियां उसको दूर कर देगा, और थोड़ा रिलैक्स होकर आपका माइंड फ्रेश होगा, और नई तरक्की देखने के लिए 2024 में आप तैयार रहेंगे, और पूरा साल तरक्की भरा साल आपका रहने वाला है। साथ ही साथ आपकी ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस बहुत होने की वजह से, वो भी राहु की वजह से, क्योंकि राहु का ट्रांजिट होगा 1st हाउस से ये आ गए हैं आपके 12th हाउस के अंदर, तो आपकी ये तमाम चीज़ें दूर होते हुए आप देखेंगे। और यही चीज़ें होती हैं जो परेशानियों का बाइस बनती हैं या आपको तरक्की करने से रोकती हैं। अब अगर हम बृहस्पति यानी जुपिटर के हवाले से बात करें, जो कि आज़ाद हो चुका है राहु की कैद से, 1.5 साल उसकी कैद में रहने के बाद अब वो अपने पूरे पावर्स के साथ, अपने वक्री पावर्स आपको देगा, और 1st हाउस में अप्रैल तक रहेगा। याद रखिएगा, जनवरी से ऑनवर्ड्स अगर हम गिने, अगर हम इब्तदा से गिने, वैसे तो पहले आ जाएगा, लेकिन जनवरी से ऑनवर्ड्स अप्रैल तक ये आपके 1st हाउस में, और अप्रैल के बाद यानी मई से ऑनवर्ड्स ये आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। याद रखिएगा, आपका जो गुरु की अगर हम बात करें या जुपिटर की बात करें, तो ये आपकी किस्मत का शहंशाह माना जाता है, यानी आपकी किस्मत को कंट्रोल करने वाला, आपकी किस्मत को आपके फेवर में करने वाला प्लेनेट माना जाता है। 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। तो इसका 1st हाउस में पहले होना, फिर 2nd हाउस में होना, ये बड़ा मुबारक साबित होगा तमाम एरीज के लिए, बहुत जबरदस्त साबित होगा। याद रखिएगा, जब तक ये 1st हाउस के अंदर रहेंगे जुपिटर, तो ये आपकी पहली यानी 1st, 5th और 9th इन घरों पे दृष्टि डालेंगे, और इन घरों पे दृष्टि डालना यानी टोटल काया पलट। किस्मत तो आपके फेवर में रहेगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी उलझने पैदा करने वाले घर है, वहां भी बेहतरीन नताइज देने वाला, यानी बेहतरीन फायदे आपको मिलेंगे इस दौरान में। और 5वें, 7वें और 9वें घर, जो हमने एक मिस्टेक छोटी सी बता दी आपको कि 5वां, 7वां और 9वां घर है, इस पे दृष्टि पड़ेगी और बेहतरीन नताइज आपको मिलेंगे। और आपको पता है कि ये घर कौन कौन से हैं। 5वां और 7वां आप सब जानते हैं। 5वां आपका लव लाइफ का, आपके प्रेम प्यार का घर है, फिर आपके स्टडीज का घर है, आप सोचे क्या कुछ नहीं होना। और फिर 7वें घर की अगर बात करें तो 7वां घर आपके मैरिड लाइफ का, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर है, आपके प्यार मोहब्बत का घर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घर माना जाता है। और 9वें घर की बात करें तो आपकी किस्मत का घर है, यानी कि आपके जो भाग्य का घर भी जिसको कहा जाता है, किस्मत का घर। तो सोचें कि कितनी 3 अहम घरों पे इसकी दृष्टि होना, वो भी जब तक ये 1st हाउस में रहेगा, यानी कि अप्रैल 2024 तक ये भरपूर फायदे आपको देगा। उसके बाद फिर ये 2nd हाउस में जाएगा, वहां भी भरपूर फायदा समेटते हुए तमाम एरीज नजर आएंगे। तो ये सारी बातें, इसका कंक्लूजन है कि एक सैयारा आपके फेवर में नहीं है, आप कई सैयारे, इवन मंगल की अगर हम बात करें, मार्स की बात करें, हम सन सूरज की बात करें, मून चांद की बात करें, बुध मर्क्यूरी की बात करें, या फिर हम वीनस की बात करें, शुक्र की बात करें, तमाम के तमाम सैयारे आपके फेवर में, इवन जुपिटर की बात करें,
हर लिहाज से आपको फायदा देते हुए नजर आएंगे। और याद रखिएगा फर्स्ट हाउस में इसका बैठना आपकी औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब बनाएगा। जिनके औलाद नहीं हो रही, जिन एरीज के औलाद नहीं है, उनके औलाद का होना 2024 में मुमकिन होगा, क्योंकि ये कंसीव का प्रोसेस भी कामयाब बनाएगा। जो औलाद नाफरमान है, आपकी बात नहीं मानती, या गलत संगत में या गलत चीज़ों में पड़ गई है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है और बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट बन के रह गए, तो उनका अच्छा स्टूडेंट बनना, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, मेहनत करना, ये मुमकिन होगा। आपकी फरमाबरदरी के अंदर आ जाएंगे और पलटते हुए यानी चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे। प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से जैसे कि आपके 5th हाउस की बात करें तो उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा करेगा कि जो माजी में कॉन्फ्लिक्ट से लड़ाई झगड़े थे वो खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। और जैसे 7th हाउस का हमने कहा कि आपके प्रेम प्यार के अलावा आपके जो शादीशुदा जिंदगी है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी अच्छा बनाएगा। जो ट्रस्ट इश्यूज थे या फिर जो ईगो क्लैशेस थे उसको खत्म करेगा। आपकी बॉन्डिंग आपके पार्टनर से और अच्छी होते हुए आपको नजर आएगी। और 9th हाउस तो हम आपको बता चुके कि किस्मत चमकने वाला घर है, यानी कि आपके भाग्य का घर, आपकी किस्मत का घर, इसको मजबूत बनाता हुआ नजर आएगा। आपका समाजी काम करना या यूं कहें कि स्पिरिचुअली अपलिफ्ट रहना, और ये भी मुमकिन होगा। आप मजहब से करीब रहोगे और यही आपको कामयाब भी करता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से हमने कहा कि जो मेष राशि यानी कि एरीज के हवाले से ये सुपर किंग्स के अंदर आता है, यानी किंग्स ऑफ द किंग्स के अंदर के 3 जो सबसे लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन है उसमें पहला नंबर इसका आता है। अब दूसरे बड़े ज़ोडिएक साइन आप सुन के हैरान होंगे, ये है लिब्रा। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान तुला राशि हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा। तमाम 9 के 9 सैयारे इसके फेवर में रहेंगे और भरपूर फायदे इसको 2024 में मिलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहली बात कि ढैया और साढ़सती दोनों खत्म है इनके लिए, यानी कि ना ही सैटर्न की तरफ से साढ़सती है, ना सैटर्न की तरफ से ढैया है। तो ये बड़ी खुशखबरी इनके लिए भी है और यही इनको आगे प्रोग्रेस करने में, आगे तरक्की करने में, पैसा समेटने में, तेज तरीन दौलत देखने में मदद करेगी और एक अपना ब्राइट फ्यूचर देखने में इनको मदद करेगी। याद रखिएगा सैटर्न आपके 5th हाउस में, आपके केस में पोजीशन डिफरेंट हो रही है। अब ये 5th हाउस में आ रहे हैं तो शनि यानी सैटर्न आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे। पूरे साल 5th हाउस में रहना, 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, आपकी औलाद का घर, आपके स्टडीज का, आपके एज ए स्टूडेंट आपको फ्लरिश करने वाला जो घर कहलाता है या जो आपको कामयाब करता है, उस घर के ये घर के अंदर रहना, वो भी पूरे साल, तो ये बेहतरीन नताइज आपको देगा। स्टूडेंट्स की मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्शन दूर होगा, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह, गेमिंग वगैरह, दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान लगेगा, मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी और कामयाब तरीन स्टूडेंट्स के तौर पे आप लोग सामने आओगे। और आपके जो औलाद अगर नाफरमान है, आपकी बात नहीं मानती, तो आपकी बात भी मानेगी, गलत संगत छोड़ के पढ़ाई पर भी ध्यान देगी और अच्छे रिजल्ट्स भी ला के आपको दिखाएगी। और लव लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े, जो पार्टनर की तरफ से आपको रेड सिग्नल हमेशा मिला या प्रॉब्लम ज़्यादा हुए, लड़ाई झगड़े हुए, ट्रस्ट इश्यूज हुए, इसका ख़त्म होना और एक अच्छी बॉन्डिंग आपके पार्टनर से रहना, ये भी लिब्रास को होता हुआ नजर आएगा। किसी भी कॉन्टेस्ट में, किसी भी कंपटीशन में 2024 में जो आप हिस्सा लोगे, लिब्रास उसमें शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। यानी इनके लिए बेहतरीन के शनि यानी सैटर्न की पोजीशन इनके लिए बहुत अच्छी। अब अगर हम राहु के हवाले से बात करें जो कि 1.5 साल के लिए इनके ज़ोडिएक साइन में है, यानी क्या कुछ करने वाला है, और ये 6th हाउस के अंदर आ गए, 7th हाउस छोड़ दिया जहां पर ये बृहस्पति को कब्जे में किए हुए थे, वहां पर 1.5 साल तक हुकूमत की उस पे और उसके पावर्स को मध्यम किया, आपके लिए परेशानियों का बाइस बना। अब जबकि ये 6th हाउस में आ रहे हैं, वो भी पूरे के पूरे 1 साल यानी 1.5 साल का इनका टोटल स्पैन है, लेकिन पूरा साल 2024 में ये आपके 6th हाउस के अंदर रहेंगे। याद रखिएगा तीसरा, छठा और 11वां घर ये बड़ा ही अच्छा माना जाता है ज़ोडिएक साइन के हवाले से। और छठे घर में आना राहु का, ये भरपूर तरीके से आपके दुश्मनों को दफा करेगा। आपके जो जेलस लोग थे, जो हासदीन थे, आपकी जॉब के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपके घर के अंदर इन लॉस की शक्ल में, इनको दूर करेगा, इनका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज जो आपको थे उसको कमी आप देखोगे उसमें, यानी बीमारियों से लड़ते लड़ते आप थक गए थे, अब उसका प्रॉपर मेडिकेशन होगा, उसका सही इलाज होने की वजह से बीमारियों का जोर टूटेगा और आप बीमारियों को कम होते हुए या खत्म होते हुए देखोगे। और तीसरी बड़ी चीज, कर्जा खत्म होना, कर्जा खत्म करोगे या फिर कर्जा कम करते हुए आप लोग 2024 में तमाम लिब्रास नजर आओगे। याद रखिएगा गुरु यानी जुपिटर आपके 7th हाउस में, 7वां घर, आपकी शादी का घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, एक बड़ा बूस्ट आओगे देखोगे अपने 7वें घर में, यानी कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस पहले से कई गुना बेहतर हो जाएंगे।
जो ट्रस्ट इश्यूज थे, ईगो क्लैशेस थे, लड़ाई झगड़े थे, वो सब भूल के एक नई जिंदगी शुरू करोगे और बेहतरीन नताइज मिलेंगे। 7th हाउस में गुरु का रहना ये करिश्मे दिखाएगा, और गुरु यानी जुपिटर का रहना, और जुपिटर का मई में फिर दोबारा से जो ट्रांजिट का जो बनेगा ऑप्शन, यानी कि मई के अंदर जो है वो गुरु मई के महीने में, याद रखिएगा, ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग ये भरपूर तरीके से मई से ऑनवर्ड्स आपको फायदा पहुंचाएगा। यानी बहुत सारे सैयारे, देखिए एक नहीं है, हमने जुपिटर की बात की, हमने राहु, इवन केतु भी स्पिरिचुअली इनको बहुत मजबूत करेगा, मजहब की तरफ आ जाएंगे। चांद के असरात रहेंगे, इनके मूड स्विंग में काबू रखेगा, यानी कि जो बहुत ज्यादा मूड स्विंग होना, अचानक से जो है वो चेंज हो जाना इनके माइंड का, उसको भी कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। और एक चीज सोचेंगे तो उसको करके ही रहेंगे। यानी हर लिहाज से तमाम सैयारे, 9 के 9 सैयारे बेहतरीन करते हुए लिब्रास के लिए नजर आएंगे, और इनको ऊंचा उठाना, इनको तरक्की देना, इनकी वेल्थ में इजाफा होना, इनकी दौलत में या तेज तरीन दौलत समेटते हुए नजर आना, इज्जत, फेम, नेम, एक सोशल मीडिया आइकन बनना या मशहूर हो जाना, हर लिहाज से तमाम तर जो कोशिशें सैयारों की होंगी, इनको ऊपर उठाना, इनको तरक्की देना, इनके माली हालात को बेहतरीन करने में लग जाएंगे। अब जो तीसरा बड़ा सैयारा या तीसरा बड़ा बुर्ज की अगर हम बात करें जो कि हमारी लिस्ट में शामिल है, वो है कैप्रिकॉर्नियन। और कैप्रिकॉर्नियन यानी बुर्ज जद्दी, मकर राशि, बेहतरीन नताइज हासिल करता हुआ नजर आएगा 2024 में, और अच्छा खासा वेल्थ, पैसा समेटता हुआ और दौलत समेटता हुआ ये नजर आएगा। एक छोटी सी कंफ्यूजन हमारे सब्सक्राइबर्स के जहन में होगी कि क्या ये सिर्फ 3 ही ज़ोडिएक साइन है जो किंग्स हैं। हमने किंग्स की बात ही नहीं की, ये सुपर किंग्स है, यानी सुपर किंग्स इनको बोलें या शहनशाहों के शहनशाह कह सकते हैं, कि जो सबसे ज़्यादा जो एक कोई भी एक जैसे एथलीट्स वगैरह होते हैं या स्पोर्ट्स में जब आप हिस्सा लेते हैं तो पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन होती है। तो ये वो 3 सैयारे जो किंग्स ऑफ द किंग्स, यानी कि किंग्स ऑफ द किंग्स से भी ऊपर की बात हम कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अपना देखना चाह रहे हो ना कि आप किस लेवल पे आ रहे हो, तो आप किंग्स ऑफ द किंग्स वाली वीडियो देख लें जो हमने इससे थोड़ा पहले ही रखी हुई है, और इसकी 2 वीडियोस हैं, एक तो किंग्स ऑफ द किंग्स है और किंग्स ऑफ इंट्यूशंस का है, 2 वीडियोस हैं, और दोनों में देखिए कि आप कौन से लेवल पे सबसे ऊपर आ रहे हो। तो अगर नहीं देखी आपने वीडियो, तो हम वीडियो के आखिर में उन दोनों वीडियो का लिंक दे रहे हैं, एक किंग्स ऑफ द किंग और एक किंग ऑफ इंट्यूशन, याद रखिएगा। तो वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस जुमरे में आते हो या कौन से स्टेज पे आप बेहतरीन करते हुए नजर आओगे 2024 में। 12 के 12 बुरूज बेहतरीन कर रहे हैं अपने लेवल पे, कोई इंट्यूशन लेवल पे, कोई विजडम के लेवल पे, कोई पैसों के मामलात में, कोई जॉब के अंदर कहीं ना कहीं तरक्की जरूर है, और कहीं ना कहीं पैसा समेटते हुए 12 के 12 बुरूज नजर आएंगे। लेकिन ये जो 3 बुरूज हमने बताया जिसमें कैप्रिकॉर्नियन भी शामिल है, ये वो बुरूज हैं जो बादशाहों के बादशाह कह लें या शहनशाहों के शहनशाह कह लें, यानी कि बेहतरीन माली हालात, बेहतरीन नेम, फेम, कारोबार, जॉब, हर लिहाज से बेहतरीन रहेंगे। और हर लिहाज से चूंकि बेहतरीन है इसलिए हमने इनका नाम लिया। तो कैप्रिकॉर्नियंस भी इसी जिम्रे में आते हैं और बेहतरीन फायदे जो है वो उठाते हुए ये लोग नजर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इनकी तो 60-70 चल रही है, यानी कि कैप्रिकॉर्नियंस की आप जानते हैं 60-70 चल रही है, 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, फिर कैसे ये सबसे बेहतरीन हो सकते हैं। मगर इनके लिए खुशखबरी ये है कि ये 2024 लास्ट ईयर होगा 60-70 का, यानी 60-70 खत्म हो जाएगी 2024 में, और इस वजह से भी ये तरक्की करेंगे। तेज तरीन तरक्की इनके लिए भी है, और तमाम वो ऑप्शन जो एरीज के लिए थे, जो लिब्रास के लिए, इनके लिए भी खुल जाएंगे और तेज तरीन तरक्की करते हुए ये लोग नजर आएंगे और तेज तरीन दौलत समेटते हुए भी नजर आएंगे। याद रखिएगा शनि यानी सैटर्न आपके 2nd हाउस में रहेगा, तरक्की तो होगी, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त आप देखोगे, क्योंकि आपकी इनकम में बड़ा बूस्ट आना, आपके हाई प्रॉफिट में बड़ा बूस्ट आना, जिस भी चीज में इन्वेस्टमेंट करोगे वहां भरपूर मुनाफा हासिल करोगे, इस वजह से भी भरपूर पैसा आप कमाओगे। इसी तरह अगर हम राहु की बात करें तो ये आपके 3रे घर के अंदर रहेंगे, यानी आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे और 1.5 साल के लिए, याद रखिएगा 30 अक्टूबर को 1.5 साल के लिए आपके 3rd हाउस में आ चुके हैं, और पूरा साल यानी 2024 के 12 महीने ये इसी 3rd हाउस के अंदर रहेंगे। याद रखिएगा जो फैमिली आपको धुतकारती थी या किसी वजह से टेकन एज ग्रांटेड लेती थी या आपको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी, आपको लिफ्ट भी कराएगी, आपकी तारीफ होगी, आपको माना जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी अपनी फैमिली के अंदर। आपके लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि 2nd हाउस में शनि का रहना, यानी सैटर्न का 2nd हाउस में ट्रांजिट करना, ये बड़ा मुबारक साबित होगा आपके लिए। अपने कारोबार में तेज तरीन तरक्की आप देखोगे, बैंक बैलेंस का बढ़ना, पैसा आना चारों तरफ से, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ते देखना, इनामी रकम का लगना, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी का और शेयर का, उसके अलावा गोल्ड और क्रिप्टो के रेट्स बढ़ना, ये भी भरपूर फायदा आपको देते हुए 2024 में नजर आएंगे।
कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं आईटी सेक्टर में, या फिर कोई फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, या घर बैठे डेटा एंट्री का काम करते हैं, या अमेज़ॉन पे वर्चुअल असिस्टेंट है, किसी तरह से भी कंप्यूटर का काम करते हैं, वहाँ तो पैसा कमाएंगे। लोहे से जुड़ा कोई काम करते हैं, ग्रोसरी से जुड़ा कोई काम करते हैं, मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फिर कपड़ों की टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से या कपड़ों के बनाने के हवाले से कोई काम करते हो, या शादी से जुड़ा, शादी के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है उसके जुड़ा कोई काम करते हो, बेहतरीन पैसा कमाते हुए नजर आओगे। और किसी भी फील्ड में कैप्रिकॉर्नियंस है वहाँ भरपूर तरीके से तरक्की करते हुए ये लोग नजर आएंगे। राहु का 3rd हाउस में रहना वो भी पूरे साल आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपके जो कुव्वत इरादी को बढ़ाएगा, और कुव्वत इरादी और कॉन्फिडेंस का बढ़ना भरपूर तरीके से तरक्की करने में आपको मदद देगा, और पैसे कमाने का जुनून आप पे तारी रहेगा। कैप्रिकॉर्नियंस तेज तरीन पैसा कमाते हुए नजर आएंगे 2024 के अंदर। माजी में जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या परेशानियां थी वो दूर होते हुए आपको नजर आएंगी 2024 में, और इनका दूर होना यानी तेज तरीन तरक्की तो करोगे, तेज तरीन दौलत भी समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। यानी ये सुपर किंग्स के हवाले से हमने बात की। अब हम किंग्स ऑफ द किंग्स के हवाले से बात करें। सामने आप देखें 2 वीडियोस नजर आ रही हैं, एक है किंग्स ऑफ द किंग्स और दूसरा है किंग्स ऑफ इंट्यूशन। दोनों आप देख सकते हैं, दोनों के अंदर 12 के 12 बुरूज कौन सा किस लेवल पे और क्या कुछ कर सकता है उसके हवाले से हमने बताया, तो वो भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके। 60 के हवाले से हमने एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्नियंस की वीडियो जारी कर दी, अभी पाइसेस की वीडियो जल्द आ रही है, तो उम्मीद है वो वीडियो भी आप जरूर देखेंगे। अल्लाह हाफिज।